नमस्कार, जय हिंद, सलाम। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से आया है पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म। 24 और 25 का एप्लीकेशन फॉर्म है। फॉर्म भरने में 5 दिन का समय अभी शेष है, 4 से 5 दिन का। 15 जनवरी सॉरी हाँ 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। और आज है 12 जनवरी, यानी कि 2 से 3 दिन का ही समय आपके पास शेष है, 48 से 72 घंटे। और लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के दिन वेबसाइट और सर्वर हो जाता है स्लो, आपका फॉर्म भर भी नहीं पाएगा और हो सकता है भर जाए तो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसका इंतजार मत करिएगा, वीडियो देखने के तुरंत बाद ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 38 विषय हैं जिसमें पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। सभी डिपार्टमेंट में और सभी कैटेगरी में अच्छी खासी सीटों की संख्या आई है, उसका ध्यान रखिएगा। सीटों की संख्या बता पाना असंभव सा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समय मेरे पास और आपके पास दोनों ही बहुत कम है। तो सीटों के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मैं सीधे बात करता हूँ मेजर और मेन पॉइंट की, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और पीएच कैटेगरी में आते हैं, तो आपका पीजी के लेवल परसेंटेज होना चाहिए 50%। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपका परसेंटेज पीजी के लेवल पर होना चाहिए 55%। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है, उनका जो सीजीपीए है वो 7.5 से अबव होना चाहिए या उतना ही होना चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, जिन बच्चों के पास जेआरएफ, नेट, गेट, सेट, सिलेट, सीईडी या गेट पास है, वही इसको आवेदन कर सकते हैं, या फिर कोई इनके जैसी ही सिमिलर नेशनल फेलोशिप आपने पास कर रखी है या एग्जामिनेशन पास करा है, तो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सुन लीजिए डिपार्टमेंट का नाम जहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, उसकी एक ही डिपार्टमेंट पूरा ये। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश, हिंदी, योगा, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, मैथोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ट्राइबल स्टडीज़, आर्ट, कल्चर एंड फोक लिटरेचर, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सोशल वर्क, टूरिज्म, परफॉर्मिंग आर्ट, टूरिज्म मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल वर्क, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। और जो लास्ट मैंने बोला है कंप्यूटर साइंस, सोशल वर्क, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये जो मणिपुर सेंटर है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर भी सीटों की संख्या निकली है और डिपार्टमेंट एक कैंपस में भी निकली है। ठीक है, जो दोनों जगह अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट के ये 4 डिपार्टमेंट बोले ये आरसीएम सेंटर है, यानी कि रीजनल सेंटर ऑफ मणिपुर के हैं, तो वहीं के बच्चों के लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आने जाने में बहुत समय लग जाता है, पैसा लग जाता है, उसको सेव करिएगा। ठीक है। डेडलाइन फिर से बता दूँ मैं, 15 जनवरी 2025 है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। एंट्रेंस की कोई बला ही खत्म कर दी है यूनिवर्सिटी ने, अब तो यूजीसी ने, जब से मार्च 2025 का जो 24 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर। ठीक है। परसेंटेज आपको बता दिया, क्राइटेरिया आपको बता दिया, सीटें आपको बता दी। इंटरव्यू जो होंगे वो 25 जनवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, या फिर 10 फरवरी से पहले पहले हो जाएंगे। ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन विदाउट सोनोप्सिस कैसे करेंगे? तो सोनोप्सिस यानी कि प्रपोजल अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा। तो प्रपोजल अच्छे से बनाइएगा, उसको समझिएगा, और कुछ समस्या हो तो सवाल करके पूछिएगा। कैसे करना है डिज़ाइन, कैसे करना है फ्रेम, कैसे बनाते हैं शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्रारूप, वो सभी चीज़ होती है। उसको बनाइए, अच्छे से फ्रेम करिए। शोध के रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, आपकी हाइपोथेसिस, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी मैथोलॉजी, आपका रेफरेंसेस की लिस्ट, ये सब अच्छे से फ्रेम करिए। और पुट अप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव अपने ब्रेन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में इसी क्राइटेरिया के आसपास ही पूछे जाएंगे। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेल के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसका भी स्वागत है, लेकिन सवाल तभी करिएगा जब वीडियो में बताई गई बातों से आपके कोई समस्या के समाधान आपको प्राप्त नहीं होते हैं। और मेरा वीडियो अगर आप बीच से देख रहे हैं, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, तो बातें कही गई आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रत्येक बात के पहले और प्रत्येक बात के बाद में भी कुछ कुछ कहा जाता है, और दोनों को जोड़ने के बाद ही आपको उस बात का मतलब, तात्पर्य, मीनिंग प्राप्त हो सकता है। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एक बहुत ज़रूरी बात, ये समस्या आ रही है, और ये आई है जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिन बच्चों के इंटरव्यू कैंसिल हो गए हैं या जिन बच्चों को इंटरव्यू देने ही नहीं दिया गया। बच्चों ने एक बड़ी मेजर गलती कर दी थी फॉर्म भरते वक्त में। ये गलती आप ना करें, और आपने अगर कर दी है तो आपका भी रिजेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू से पहले, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद में भी। क्या गलती है उसको समझिए। अगर आपका यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट
SC कैटेगरी में पास हुआ है या ST कैटेगरी में पास हुआ है या OBC में या EWS में या जनरल में, जिस भी कैटेगरी में आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या JRF क्वालिफाई हुआ है, ध्यान रखिएगा उसी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है या उसी कैटेगरी में अप्लाई करना है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जिसमें OBC की सीटों की संख्या 11 है, ठीक है, आपका नेट क्वालिफाई हो गया OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में, तो आप इस कैटेगरी की सीट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया SC कैटेगरी में और आपके पास SC का सर्टिफिकेट है नहीं, तो भी आपका फॉर्म तो स्वीकार हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस कैटेगरी में आपका नेट क्वालिफाई हुआ है पहले ये देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर जाकर कि उस कैटेगरी में सीट है या नहीं है। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भ्रम है कि आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यूनिवर्सिटी से कैसे भी संपर्क करिए, ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किसी मित्र, सहयोगी, शिक्षक, अध्यापक के माध्यम से, और सभी जानकारियां प्रमाणिक अगर आपके पास है, सही है, ऑथेंटिक है, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, नहीं तो अपना समय और अपने माता पिता या अपना पैसा बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, जब बच्चे रोते हुए मिलते हैं, जो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है दिल्ली में मेरे साथ, क्योंकि दिल्ली में ही हूँ 2-2.5 सालों से, तो अब इंटरव्यू चल रहे हैं, अब JNU के रिजल्ट भी आ रहे हैं धीरे धीरे से, है ना। लेकिन जब दिल्ली के के इंटरव्यू चलते हैं, सैकड़ों बच्चे मिलते हैं, कोई जाना होता है तो वो बच्चे इसी बात को लेकर परेशान हैं कि हमको ये किसी ने बताया नहीं, हमने पहली बार फॉर्म भरा। चलो अब तो बता, ये बात मैंने पहले भी बताई गई, UGC ने बताई है और मैंने भी अपने 50 वीडियो में बताई, लेकिन बच्चे वही है ना कि अधूरा ज्ञान घातक होता है और काल से भी घातक होता है। काल तो हो सकता है आकर चला जाए, लेकिन अधूरा ज्ञान आपका स्वयं का और आपके आसपास के समाज दोनों का ही विनाश कर देता है। और तभी किसी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और पुनः आप सभी को आज को याद ही है या स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी सादगी, उनका अध्यात्म, उनका विज्ञान, उसको समझते हुए इस दिन को सेलिब्रेट करिएगा। और आज संडे भी है, तो रात में 9 बजे आपसे लाइव में बात करेंगे। लाइव में आपकी कोई समस्या सवाल हो तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी शिकायत और अपनी जिज्ञासाएं ज़रूर बताइएगा। और किस डिपार्टमेंट के लिए क्या है अप्लाई वो भी बताइएगा। मेरा ईमेल ID, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। कोई और वैसी बात हो जो निजी रूप से करना चाहते हो, उसके लिए उसका ऑप्शन भी खुला हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।